Dear students, today I am teaching you class 4 math chapter 3 addition। चैप्टर 3 में आपका एडिशन है। एडिशन में सबसे पहले उसका कंसेप्ट लोग जानेंगे, उसमें कंसेप्ट क्या होता है ऐड करने के। तो सबसे पहले रिग्रुपिंग मीन्स टू नेम ए नंबर इन ए डिफरेंट वे। मतलब रिग्रुपिंग जो करते हैं नंबर को, उसका नेम लिखा जाता है डिफरेंट वे में, अलग अलग वे में। दूसरा में होता है द नंबर्स टू बी एडेड आर कॉल्ड एडेंट्स। जिस नंबर को हम जोड़ते हैं उसको एडेंट्स बोलते हैं। उसके बाद द रिजल्ट, मतलब जिस नंबर को जो दो नंबर जो जोड़ेंगे उसको एडेंट्स बोलते हैं। और उसके बाद जो जोड़ने पर रिजल्ट हम लोग को प्राप्त होता है उसको हम लोग सम बोलते हैं। उसके बाद एज एग्जाम्पल देख लीजिए, एज 245 प्लस 173, यानी 245 और 173 को हम क्या बोलेंगे? एडेंट्स बोलेंगे। दोनों को एडेंट्स बोला जाता है। यानी इस दोनों को जोड़ना है तो ये एडेंट हो गया। जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा, मान लीजिए जोड़ेंगे 5 3 8 का 8, 7 4 11 का 1 2 1 3 1 4, ये जो 4 है 18 रिजल्ट आया, ये हो गया सम। इसको क्या बोलेंगे? सम बोलेंगे, यानी जो हुआ। ठीक है। उसके बाद चौथा कंसेप्ट में होता है ऑर्डर, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन says that two numbers added in any order gives the same sum, मतलब दो नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में अगर जोड़ते हैं उसका जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का सम जो आएगा सेम आएगा। जैसे देखिए 3 + 4 जोड़ते हैं तो 7 आएगा, 4 + 3 जोड़ेंगे तब पर भी क्या आएगा? 7 ही आएगा। यानी किसी भी ऑर्डर में दो नंबर को सम करेंगे, उसका सम किसी भी ऑर्डर में रख कर दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो उसका सम सेम आएगा। अब देखिए फिफ्थ कंसेप्ट में ग्रुपिंग प्रॉपर्टी of addition says that the sum of 3 or more numbers does not change
change if their groupings not change ये grouping are change, मतलब grouping are change मतलब दो, तीन या उससे अधिक नंबर का सम जो निकालेंगे, हमारा एडिशन प्रॉपर्टी कहता है उसका सम निकालेंगे। अगर उसके ग्रुपिंग करके अगर सम निकालते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वह उसके ग्रुप को अगर हम चेंज भी कर देते हैं तो उसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ 3 + 4 + 5 इक्वल टू 4 + 3 + 4 + 5। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 7, ब्रैकेट के पहले क्लियर करते हैं, +5 3 + 9, दोनों तरफ क्या आ गया 12 आ गया, यानी इक्वल आ गया। उसके बाद लास्ट कंसेप्ट लास्ट है वर्ड्स लाइक सम, टोटल in all together suggest addition। मतलब अगर वर्ड आए टोटल करने का, सम निकालने का, इन ऑल करने का या ऑल टुगेदर, सभी क्या करता है, सभी हमें बताता है, सजेस्ट करता है कि ऐड करने के लिए। इस तरह का क्वेश्चन है तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं। 3.1 एक्सरसाइज नंबर में कॉपी एंड कंप्लीट है। क्वेश्चन है कॉपी एंड कंप्लीट, कॉपी करना है और कंप्लीट कर देना है। देखिए 2 + 7 इक्वल टू, यहाँ बढ़ देना है तो 2 और 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 9 आएगा। उसी तरह से इसमें 20 + डैश इक्वल टू 90, यानी दोनों में दहाई हम कर दिया। यहाँ 2 था तो यहाँ 20 हो गया, तो यहाँ 7 है, यहाँ क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। उसके बाद 200 + डैश इक्वल टू 900, यानी 700 हो गया। यहाँ 700 बढ़ गया। इस तरह से इसको कॉपी करना है और बना देना है, कॉपी करके बना देना है। उसके बाद फाइंड ईच सम यूजिंग मेंटल मैथ। इसका बी नंबर क्वेश्चन, ए नंबर क्वेश्चन आपका हो गया कॉपी एंड कंप्लीट। बी नंबर क्वेश्चन में है फाइंड ईच सम यूजिंग मेंटल मैथ। फाइंड each sum using mental math। मेंटल मैथ का उपयोग करके इसका सम निकालना है। जैसे 40 + 50 है, इसका सम निकालना है। देखिए 40 + 50 इसको जोड़ना है, मेंटल मैथ से जोड़ना है। तो 40 + 50 यानी 40 हो गया प्लस 50 हो गया, यानी 4 + 5
4 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 9 आएगा। मेंटल मैथ से बनाना है। सो यानी अब हम लिख सकते हैं सो इस प्रकार से 4 टेंस प्लस 5 टेंस इक्वल टू 4 टेंस प्लस 5 टेंस इक्वल टू 9 टेंस, यानी 9 टेंस हो गया। उसके बाद हम लिख सकते हैं 40 प्लस 50 इक्वल टू 90। इस तरह से मेंटल मैथ से हम बना सकते हैं। यानी 4 प्लस 5 लिखे हम, यानी 40 है तो इसमें का 4 डिजिट ले लिए, इसमें का 5 ले लिए, तो 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 हो गया। यानी 4 टेंस हो गया प्लस 5 टेंस हो गया इक्वल टू 9 टेंस हो गया। यानी 40 प्लस 50 इक्वल टू 90। अब यहाँ है क्वेश्चन नंबर 6, बी में क्वेश्चन नंबर 6 है। ए बाइक कॉस्ट RS80, बाइक का कॉस्ट कितना है RS80। ए हेमलेट कॉस्ट RS20। हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू बाई द बाइक एंड हेमलेट, यानी दोनों खरीदने में लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ बाइक इक्वल टू RS80। बाइक का कॉस्ट RS80 है और द कॉस्ट ऑफ हेमलेट, द कॉस्ट ऑफ हेलमेट इक्वल टू RS20। टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ बाइक एंड हेमलेट, यानी बाइक और हेमलेट खरीदने में उसको टोटल कितना लगेगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ बाइक एंड हेलमेट इक्वल टू 80 प्लस 20, यानी टोटल हो गया RS100। इसका RS100 आंसर हो गया। अब यहाँ आप लोग एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लीजिएगा। डू एक्सरसाइज 3.1, complete your homework in fair copy. Your homework will be checked after open your school.